हेलो एवरीवन। पॉइंटर को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन पॉइंटर कैसे काम करता है ये सब कुछ विजुअलाइज कर देगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने मेमोरी को वन डायमेंशनल एरे माना है और मेरा मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। तो ये मेरा 1D मेमोरी हुआ, 1D मेमोरी हुआ और ये बाइट एड्रेसेबल है। और इंटीजर का साइज मैंने 2 बाइट माना है। इंटीजर का साइज 2 बाइट है 100। से सो मानते हैं कि जो मेरा एक्स वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर करता है इस एड्रेस पे। एक्स वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है इस मेमोरी लोकेशन पे। तो इसने एक्स की वैल्यू क्या लिया है, एक्स की वैल्यू 8 स्टोर किया है। तो एक्स की वैल्यू 8, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है वैल्यू 8 और एक्स का एड्रेस क्या होगा 101। एक्स का एड्रेस क्या होगा, अगर कोई वेरिएबल लेते हैं जेड और उसमें एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर करवाते हैं तो जेड क्या स्टोर करेगा, जेड क्या स्टोर करेगा, जेड स्टोर करेगा 101। 101। तो यहाँ पे इंटीजर का साइज मैंने 2 बाइट माना है और ये बाइट एड्रेसेबल है, मीन्स हर एक बाइट यूनिक एड्रेस लिया है। यहाँ पे हर एक बाइट यूनिक एड्रेस लिया है। तो ये इंटीजर मेरा 2 बाइट का है। तो ये एड्रेस ये 8 एग्जिस्ट करेगा पूरे इस वाले पार्ट में, 101 से लेकर 103 तक ये एक्स स्टोर करेगा क्योंकि इसका साइज 2 बाइट है, इंटीजर का साइज 2 बाइट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट मेनली काम आता है अर्थमेटिक, एड्रेस अर्थमेटिक में। यहाँ पे जस्ट मैंने माना है, सो इसके अनुसार ये इसका सिनेरियो बनता है कि एरे मेरा बाइट एड्रेसेबल है, मीन्स हर एक बाइट को डिफरेंट एड्रेस मिला है, हर एक बाइट को डिफरेंट एड्रेस मिला है और इंटीजर 2 बाइट है और एक्स इंटीजर टाइप है। तो इस ये 2 बाइट में 8 को स्टोर करवाया है, मीन्स ये ऐसे, ये 8 पूरे ऐसे है यहां से लेके यहां तक। और फिर इसने क्या दिया है, फिर नेक्स्ट लाइन 2 क्या बोलता है कि y एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ x और ये पॉइंटर टाइप का है। तो सी में जब कोई वेरिएबल जब एड्रेस स्टोर करता है तो वो पॉइंटर होगा, क्योंकि पॉइंटर का डिफिनेशन क्या था कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस। पॉइंटर के अंदर क्या रहता है, एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे y एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ x। तो y भी एक वेरिएबल है, तो y भी कहीं इस मेमोरी पे ये कहीं वैल्यू इस मेमोरी पर स्टोर करेगा। तो ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसका टाइप यहाँ पे पॉइंटर दिया गया है, क्योंकि जो भी वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस भी एक वैल्यू ही है, लेकिन ये पॉइंटर टाइप ये एक मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, इसके एक्स के एड्रेस को स्टोर करता है, इसलिए इसका टाइप पॉइंटर टाइप हुआ। और यदि एक ये सिर्फ नॉर्मल वैल्यू स्टोर करता तो ये पॉइंटर टाइप देना जरूरी नहीं है। लेकिन जब एक ये एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल को, तो ये इसको ये स्पेशल बनाता है,
ये एड्रेस स्टोर करता है, इसीलिए पॉइंटर वेरिएबल को ये स्पेशल बनाता है। तो इसलिए पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं, स्टार एस्ट्रिक। तो y एक वेरिएबल है। इस सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, y एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x क्या है, 101। तो y स्टोर करेगा 101। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है कि प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ t कॉमा x। तो ये स्टेटमेंट x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, x की वैल्यू। तो यहां पे मैं आउटपुट लिखता हूं। थर्ड लाइन मेरा क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू क्या है, x स्टोर किया है 8 वैल्यू स्टोर किया है। तो ये थर्ड लाइन आउटपुट देगा। थर्ड लाइन का आउटपुट होगा, x की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 8 आउटपुट देगा। और फोर्थ लाइन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ लाइन क्या बोला है, प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ u कॉमा एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x क्या है, एड्रेस ऑफ x 101 है। तो c में एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए जनरली हम लोग परसेंटेज ऑफ u यूज करते हैं। तो इसको लेकर टेंशन मत होइए आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए कि ये क्या प्रिंट करवाना चाहता है। तो यहाँ पे इसने एड्रेस ऑफ x को प्रिंट करवाया है। तो एड्रेस ऑफ x क्या है, एड्रेस ऑफ x क्या है 101। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस को देखेंगे तो ये मेरा लाइन आउटपुट देगा 101। और फिफ्थ लाइन को देखते हैं। फिफ्थ लाइन को प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ u कॉमा y। y क्या स्टोर किया है, y स्टोर किया 101। y क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ x। y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। दूसरे लाइन पे y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। और तो ये और y एक वेरिएबल है जो स्टोर किया एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x कितना है 101, यहाँ पे लिखा भी है 101 स्टोर किया है। तो ये आउटपुट में 101 देगा। और छठवां लाइन क्या आउटपुट देगा, प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ u एड्रेस ऑफ y। एड्रेस ऑफ y, तो मैंने क्या बोला, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। तो y यहाँ पे स्टोर किया है एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x स्टोर किया है इस लाइन के अनुसार, y स्टोर किया एड्रेस ऑफ x। और ये भी एक वेरिएबल है, तो ये भी किसी मेमोरी पे अपना वैल्यू स्टोर किया होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 104। तो y जहां स्टोर किया है उसका एड्रेस क्या है 104। तो अगर किसी वेरिएबल में, तो अगर एड्रेस ऑफ y को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे ये आउटपुट देगा 104 इस अरेंजमेंट के अनुसार। यहाँ पे इस 6 लाइन में क्या बोला है, प्रिंट करने के लिए एड्रेस ऑफ y। एड्रेस ऑफ y, तो एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 104, तो ये प्रिंट करेगा 104। अब आते हैं यहाँ पे डी रेफरेंसिंग। सेवेंथ लाइन क्या बोलता है, डी रेफरेंसिंग। प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ डी एस्ट्रिक y स्टार y मीन्स ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है कि जो भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, जो मेरा पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये y वैल्यू देगा 101। जब इस पे y स्टार लगा देंगे तो इस वाले एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आउटपुट देगा। तो 101 पे कौन मेरा वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये आउटपुट देगा 8। ये आउटपुट देगा 8। तो एक बार इसको
समराइज करते हैं, एक बार समराइज करते हैं। जैसे ये मेरा मेमोरी लोकेशन हुआ और लेट से मेरा यहाँ पे एक्स स्टोर करवाया है वैल्यू 8, और यहाँ पे ये नॉर्मल मेमोरी, और वाई एड्रेस ऑफ एक्स लेट से 101 102 103 104 105, और ये मेरा बाइट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल, और यहाँ पे इंटीजर का साइज 1 बाइट ले लिया। इस क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक एड्रेस अर्थमेटिक नहीं हुआ है। वाई क्या स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ, ये मेरा स्टेटमेंट है, इंट x इक्वल टू 8 इंट स्टार y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो y क्या स्टोर किया है, y एक वेरिएबल है जो स्टोर किया है एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x कितना है 102, तो ये स्टोर किया है 102 इस मेमोरी अरेंजमेंट के अनुसार, इस मेमोरी अरेंजमेंट के अनुसार। अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ के अंदर x की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, तो ये आउटपुट क्या देगा, 8 देगा, क्योंकि x वेरिएबल स्टोर करवा है 8। अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं स्टार y की वैल्यू, तो y स्टार y मीन्स y एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे किसका एड्रेस स्टोर किया है, 102 का एड्रेस स्टोर किया है। तो स्टार y मीन्स ये प्रिंट करेगा जो इस एड्रेस का कंटेंट है। तो y का वैल्यू कितना है 102, तो 102 का कंटेंट कौन सा है 8, तो ये प्रिंट करेगा 8 को ही। अगर प्रिंट करवाते हैं एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x को प्रिंट करवाते हैं, तो ये मेरा क्या वैल्यू देगा 102, एड्रेस ऑफ x की क्या है 102। अगर प्रिंट करवाते हैं y के कंटेंट को, y स्टार नहीं y के कंटेंट को, तो y भी एक वेरिएबल है जो कितना वैल्यू स्टोर किया 102। अगर प्रिंट करवाते हैं एड्रेस ऑफ y को, एड्रेस ऑफ y को, तो एड्रेस ऑफ y यहाँ पे कितना है 104, तो ये प्रिंट करेगा 104 को। तो ये पॉइंटर का पूरा कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट, थैंक यू।